अस्सलामुअलैकुम बेटा। सेकेंड ईयर फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 12 आज का हमारा आर्टिकल है गाज़ीज़ लॉ। शॉर्ट आंसर में आता है स्टेट एंड एक्सप्लेन गाज़ीज़ लॉ। आज आपने गाज़ीज़ लॉ की स्टेटमेंट को जानना है और फिर इसका मैथमेटिकल रिलेशन भी प्रूफ करना है। तो टॉपिक आज का गाज़ीज़ लॉ। गाज़ीज़ लॉ आर्टिकल का फार्मूला ड्राइव करने से पहले आप तमाम बच्चों को लेक्चर नंबर 13 अच्छी तरह याद होना चाहिए। बार बार आप बेटा वीडियो या नोट्स लेक्चर नंबर 13 इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज, आप बार बार इस टॉपिक को सुने समझें ताकि आपको गाज़ीज़ लॉ का प्रूफ आसानी से क्लियर हो। तो बेटा टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। स्टेट एंड एक्सप्लेन गाज़ीज़ लॉ। सबसे पहले स्टेटमेंट अल्फाज पर गौर करें। द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, the flux through any closed surface is 1 over epsilon naught times the total charge enclosed in it. The flux through any closed surface, किसी भी closed surface का flux is equal, बराबर है, किसके बराबर है? 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। आप वीडियो में देख सकते हैं, नोट्स में भी आपको मिलेगा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम टोटल चार्ज। टोटल चार्ज एनक्लोज इन इट, इस क्लोज सरफेस में मौजूद टोटल चार्ज क्यू के। इसी स्टेटमेंट से ये मैथमेटिकल फार्मूला और इसी फार्मूले को रिलेशन को आज बाकायदा प्रूफ करेंगे। ये जो स्टेटमेंट है उसी से ये मैथमेटिकल फार्मूला बनाया फाई ई। फाई ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस का फ्लक्स बेटा फाई ई इज़ 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कैपिटल क्यू क्या है? टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन इट। ये जो क्लोज्ड सरफेस है उसमें मौजूद टोटल चार्ज कैपिटल क्यू। तो आपको अगर स्टेटमेंट रट्टा मत लगाएं, आप फार्मूले से ही स्टेटमेंट लिख सकते हैं। फाई ई किसका सिंबल है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल है, किसके इक्वल है? 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम क्यू। क्यू क्या चीज़ है? क्यू सिंबल है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन इट। जी, किसी भी क्लोज सरफेस का फ्लक्स, किसी भी फाई ई का मतलब किसी भी क्लोज्ड सरफेस का फ्लक्स इक्वल, किसके इक्वल? 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट फिर टाइम क्यू। क्यू क्या है? टोटल चार्ज एनक्लोज इन इट। ये स्टेटमेंट है बेटा गाज़ीज़ लॉ की। इसी फार्मूले को बाकायदा प्रूफ करते हैं। प्रूफ के लिए आप डायग्राम देख सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक आर्बिट्रेरी शेप की क्लोज्ड सरफेस एस है जिसमें n पॉइंट चार्जेस मौजूद हैं, Q1, Q2, Q3 सो ऑन चलते जाएं Qn। फ़र्ज़ करें कि आपके पास क्या है? आर्बिट्रेरी शेप की क्लोज्ड सरफेस S है और इसमें कितने पॉइंट चार्जेस हैं बेटा? n पॉइंट चार्जेस। Q1 पहला पॉइंट चार्ज, Q2 दूसरा पॉइंट चार्ज, Q3, Q4 सो ऑन Qn। यही बात मैंने लिखी है। कंसीडर एन आर्बिट्रेरी शेप्ड क्लोज्ड सरफेस।
ये आप देख सकते हैं ऑर्बिट्रेरी, फर्जी है, हाइपोथेटिकल, कोई भी आप शेप की, लेकिन शर्त है कि ये सरफेस होनी चाहिए क्लोज्ड। ये क्लोज सरफेस एस है और इसमें आप देख सकते हैं Q1, Q2, Q3, 4, 5, 6 n तक n पॉइंट चार्जेस इसमें हैं। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है बेटा, 1 बाय 1 हर एक पॉइंट चार्ज के लिहाज से आपने फ्लक्स लेना है। हर एक पॉइंट चार्ज के हिसाब से आपने क्या लेना है, फ्लक्स लेना है। पहले आप फ्लक्स लेंगे पॉइंट चार्ज Q1 के लिहाज से, फिर आप फ्लक्स लेंगे पॉइंट चार्ज Q2 के लिहाज से, एंड सो ऑन, चलते जाएं। इस ऑर्बिट्रेरी शेप्ड के क्लोज सरफेस में जितने भी चार्जेस हैं 1 बाय 1 हर एक चार्ज के लिहाज से आपने फ्लक्स लेना है। तो अब देखें, सबसे पहले हम Q1 के हिसाब से लेंगे। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द पॉइंट चार्ज Q1, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेना है किसके लिहाज से, पॉइंट चार्ज Q1 के लिहाज से, थ्रू अ सरफेस S। इस सरफेस S में, वैसे तो सरफेस S में कितने चार्जेस है बेटा, 1 से लेकर n चार्जेस, n नंबर न जाने कितने हैं, लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस हैं, लेकिन फ़िलहाल हम उन तमाम चार्जेस में से सिर्फ एक चार्ज की बात कर रहे हैं, Q1 की। हम सिर्फ बात कर रहे हैं Q1 की। हमने फ्लक्स लेना है पॉइंट चार्ज Q1 के लिहाज से जो कि सरफेस S में मौजूद हैं। कैसे लेंगे, बाय कंसीडरिंग अ सफ़ेयर। अब फ़र्ज़ कर ले एक सफ़ेयर S1 इन सच अ वे, कुछ इस तरह से कि Q1 लाई एट इट्स सेंटर। बात को ज़रा समझें। देखिए ये आपके पास सरफेस S है, ओके। आपने बेटा फ्लक्स लेना है Q1 के हिसाब से। आप क्या कर लें, आप इमेजिन कर लें, आप कंसीडर फ़र्ज़ कर लें कि ये जो Q1 पहला पॉइंट चार्ज है, आप फ़र्ज़ कर लें कि ये पहला पॉइंट चार्ज किसी, ये समझ लेना, ये बेटा ये जो पहला पॉइंट चार्ज Q1 है, फ़र्ज़ कर लें कि ये एक सफ़ेयर के अंदर है और ये जो Q1 चार्ज है ये इस सफ़ेयर के सेंटर में है। बात को ज़रा तवज्जो करें, इस पूरी सरफेस S में n चार्जेस मौजूद हैं। आपने बेटा फ्लक्स लेना है Q1 पॉइंट चार्ज Q1 के हिसाब से। तो आपने क्या किया कि ये जो Q1 है, आपने इसके इर्द गिर्द एक इमेजिनरी, एक फ़र्ज़ी कंसीडर कर लें एक और सफ़ेयर है। ये तो मैंने समझाने के लिए जो सर्कल किया है, असल में आपको नज़र नहीं आ रहा। मतलब आपने तसव्वुर कर लिया कि पिछले टॉपिक को बुनियाद बनाते हुए कि ये जो पहला पॉइंट चार्ज Q1 है, ये फ़र्ज़ कर लें कि ये एक सफ़ेयर के अंदर है और वो सफ़ेयर क्या है, S1 है। वो सफ़ेयर बेटा क्या है, S1। ये सिर्फ ये जो रेड मैंने सफ़ेयर बनाया है ये समझाने के लिए है। जब आप असल में पेपर में लिखेंगे तो आपने सिर्फ S सरफेस बनानी है, S1 2 नहीं लिखना है। ठीक है जी। आपने फ्लक्स लेना है पॉइंट चार्ज Q1 के लिहाज से। तो आपने ये कंसीडर कर लिया, आपने कंसीडर कर लिया कि ये जो क्या कंसीडर किया कि ये जो सफ़ेयर S1 है, इन सच अ वे दैट Q1 लाई एट इट्स सेंटर। आपने फ्लक्स लेना है बेटा Q1 के लिहाज से। आप फ़र्ज़ कर लें कि Q1 कहाँ मौजूद है, एक सफ़ेयर क्या S1 के सेंटर में मौजूद है। ठीक है जी। अब आप फ्लक्स लें Q1 के लिहाज से और ये इमेजिन कर लें कि ये जो Q1 चार्ज है वो बेटा किस में मौजूद है, सफ़ेयर S1 के सेंटर में मौजूद है। ठीक है जी।
ये ऐसा मैंने क्यों किया, ये देखें ना, पिछले आर्टिकल पर आ जाए। ये देखें बेटा, ये पिछले आर्टिकल में ज़रा गौर करें, ये डायाग्राम पिछले आर्टिकल में, उसमें ये था कि हमारे पास एक सफ़ेयर था और उस सफ़ेयर के सेंटर में था क्यू चार्ज। सफ़ेयर के सेंटर में क्या था, क्यू चार्ज था। ज़रा तवज्जो करें, हमने ये ऐसा काम क्यों किया कि ये हम लास्ट आर्टिकल की जानिब कि हमारे पास एक सफ़ेयर है, सफ़ेयर के सेंटर में क्यू चार्ज है, तो फ्लक्स बेटा आया था क्या, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। और ये बताया था कि फ्लक्स डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, एक चार्ज जो सरफेस के अंदर है और एक मीडियम एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि सरफेस के अंदर कौन सा चार्ज है, क्यू चार्ज है, तो फ्लक्स हो गया क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तवज्जो करें ना, पिछले आर्टिकल में हमारे पास सफ़ेयर था और सफ़ेयर के सेंटर में क्यू चार्ज था, फ्लक्स आया क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इसी कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए अब मुझे फ्लक्स चाहिए Q1 का, तो मैंने फ़र्ज़ कर लिया है कि Q1 एक सफ़ेयर के अंदर है, ठीक हो गया, और सफ़ेयर के सेंटर में है, और इसका फ्लक्स आ गया Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। पिछले टॉपिक में क्या था बेटा, सेंटर में Q चार्ज था तो फ्लक्स आया था Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब तरीक़ेकार वही हैं, लेकिन अब क्योंकि Q1 के हिसाब से ले रहे हैं तो फ्लक्स हो गया Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। समझ आई। इसी तरह से अगर देखें, आपने Q2 के लिए अब फ्लक्स लेना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q2, तो आप क्या करेंगे, आपने अब ये जो Q2 के हिसाब से आपने फ्लक्स लेना है, तो आप इमेजिन कर लें, फ़र्ज़ कर लें कि ये Q2 जो है ये वो क्या है, एक सफ़ेयर के सेंटर में है, और इस सफ़ेयर को आप क्या नाम दे दें, इसको आप बेटा नाम दे दें S2 का। ये सिर्फ आपकी ये जो रेड सर्कल कर रहा हूँ, जब आप पेपर में लिखेंगे तो आप ये सफ़ेयर नहीं बनाएंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए। अब आपने फ्लक्स लेना है Q2 के हिसाब से, तो आप पहले फ़र्ज़ कर लें कि ये Q2 जो है वो फ़र्ज़ कर लें कि एक सफ़ेयर के सेंटर में है और वो S2 है, ठीक है जी। तो इस Q2 के हिसाब से फ्लक्स क्या बनेगा, Q1 के हिसाब से बना है ना Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो Q2 के हिसाब से बन जाएगा Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट। समझ आई। दोबारा सुन लें बेटा, प्रूफ करने चले हम गाज़ीज़ लॉ की। कंसीडर एन आर्बिट्रेरी शेप्ड क्लोज सरफेस एस एनक्लोजिंग पॉइंट एन पॉइंट चार्जेस। हमारे पास आर्बिट्रेरी शेप का एक क्लोज सरफेस एस है और इसमें कितने चार्जेस हैं, एन पॉइंट चार्जेस इसमें मौजूद हैं, 1 से लेकर n तक। अब मैंने बेटा सबसे पहले फ्लक्स लेना है Q1 के हिसाब से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द पॉइंट चार्ज Q1, और Q1 बजाते खुद किस में मौजूद है, क्लोज सरफेस S में मौजूद है। अब इस Q1 के लिहाज से फ्लक्स लेना है, तो मैंने क्या किया, कैसे मालूम करेंगे, बाय कंसीडरिंग, मैं फ़र्ज़ कर लूँगा कि Q1 ये जो पॉइंट चार्ज Q1 है, मैं फ़र्ज़ कर लूँगा कि ये पॉइंट चार्ज, इसके इर्द गिर्द मैं एक सफ़ेयर बनाऊँगा फ़र्ज़ी, और वो सफ़ेयर S1 है और ये Q1 चार्ज उस सफ़ेयर के सेंटर में है। तो अब बाकी समझें, देखें, जब आप Q1 के लिहाज से फ्लक्स ले रहे हो ना, तो आप यूँ समझ लें कि बाकी Q2, Q3, Q4, Qn वो है ही नहीं, आपने सिर्फ फोकस करना है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम 1 बाय 1 एक एक चार्ज के लिहाज से फ्लक्स बेटा ले रहे हैं। तो Q1 के लिहाज से आपने फ्लक्स लिया φ1 Q1 बटा एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद आगे मैंने लिखा है, इट कैन बी सीन दैट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस एस इज सेम, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस एस इज सेम, कि जो फ्लक्स क्लोज सरफेस S का सेम बराबर होगा, ये वही फ्लक्स है जो S1 का होगा ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, और वो ये है बेटा Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। आप इस सेंटेंस पर ज़रा तवज्जो करें, ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है, कहता है कि Q1 जो कि मौजूद है सफ़ेयर S1 में, इस Q1 के लिहाज से जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स सेम होगा, यही फ्लक्स सेम बराबर होगा
जो फ्लक्स क्लोज सरफेस एस, यानी समझाने के लिए यूँ समझें कि जो फ्लक्स आप S1 सरफेस का कैलकुलेट करोगे Q1 के लिहाज से, ये फ्लक्स वही सेम बराबर होगा फ्लक्स S के लिहाज से। ठीक है जी। इसी तरह अब आपने सिमिलरली फ्लक्स लेना है अदर सफ़ेयर का ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो फिर कहानी वही आ गई। अब मुझे फ्लक्स लेना है Q2 के लिहाज से, तो मैं क्या करूँगा, Q2 के इर्द गिर्द मैं सफ़ेयर S2 बनाऊँगा और इस Q2 के लिहाज से मैं फ्लक्स लूँगा और वो आएगा हमारे पास φ2 इक्वल है जी Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जो फ्लक्स इस S2 का होगा वही फ्लक्स S का होगा। फिर आप फ्लक्स लेंगे Q3 के लिहाज से, तो क्या करना है आपने बेटा, Q3 के गिर्द भी एक सफ़ेयर बना देंगे और Q3 उस सफ़ेयर के सेंटर में होगा और Q3 के लिहाज से फ्लक्स आ जाएगा φ3 इक्वल Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट, और यही फ्लक्स होगा सरफेस का। इसी तरह चलते जाएं Qn, आखिरी चार्ज Qn का फ्लक्स लें तो φn हो गया Qn बटा एप्सिलॉन नॉट। हर एक बेटा ये सफ़ेयर, ये जो सरफेस S है ना, इसमें n चार्जेस हैं, तो आपने अपनी आसानी के लिए क्या किया, 1 बाई 1 हर एक पॉइंट चार्ज के हिसाब से आपने फ्लक्स लिया। पहले आपने Q1 के हिसाब से फ्लक्स लिया, आपने Q1 के इर्द गिर्द एक सफ़ेयर बना लिया और Q1 को उसके सेंटर में रखा और फ्लक्स निकाला Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर आपने फ्लक्स लिया Q2 के हिसाब से और Q2 के इर्द गिर्द एक सफ़ेयर S2 और फ्लक्स आ गया Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह फिर Q3, Q4, Q5, Q चलते जाएं Qn, जितने भी चार्जेस हैं 1 बाई 1 हर एक का आपने फ्लक्स लिया। पहले आपने फ्लक्स लिया Q1 का और Q1 के लिए सरफेस थी S1। अब जो फ्लक्स S1 का होगा वही फ्लक्स होगा सरफेस S का। इसी तरह फिर आपने Q2 का फ्लक्स, फिर Q3, Q4 सो ऑन Qn, हर चार्जेस का इंडिविजुअली अलग अलग फ्लक्स ले लिया। अब मुझे चाहिए टोटल फ्लक्स ड्यू टू ऑल पॉइंट चार्जेस फॉलोइंग थ्रू क्लोज सरफेसेस। अब चाहिए हमें टोटल फ्लक्स क्या आएगा, तमाम फ्लक्स को आप ऐड कर लें, φe टोटल फ्लक्स, φ1 फ्लक्स पहले चार्ज का प्लस φ2 फ्लक्स दूसरे चार्ज का, φ3 तीसरे पॉइंट चार्ज, φn हर पॉइंट चार्ज का अलग अलग आपने फ्लक्स ले लिया। तमाम फ्लक्स का आप सम ले लें तो ये इक्वल है टोटल फ्लक्स φe के। अब वैल्यूज़ पुट कर दें, φ1 की जगह Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस φ2 की जगह Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट, φ3 Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट सो ऑन, φn Qn बटा एप्सिलॉन नॉट। कीमतें दर्ज कर दें। अब इन तमाम में बेटा कॉमन ले लें 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट बटा में एप्सिलॉन नॉट बटा में, सब में बटा में 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट कॉमन रह गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 सो ऑन Qn। तमाम चार्जेस को आप सम लें, Q1 प्लस Q2 Q3 Qn, तमाम चार्जेस का सम इक्वल है कैपिटल Q क्या है, टोटल चार्ज एनक्लोज। इस क्लोज सरफेस में मौजूद जितने भी टोटल चार्ज हैं वो हैं उन तमाम टोटल चार्ज का सम Q, इन तमाम की जगह Q। तो ये आपने प्रूफ कर दिया गाज़ीज़ लॉ, φe इक्वल है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय Q। ये है गाज़ीज़ लॉ स्टेटमेंट। इसी फार्मूले से देखकर हमने स्टेटमेंट बनाई और स्टेटमेंट क्या थी, द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस φe इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम टोटल चार्ज, कैपिटल Q क्या है, टोटल चार्ज एनक्लोज इन इट। तो ये है बेटा गाज़ीज़ लॉ आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम गाज़ीज़ लॉ की एप्लीकेशंस पर बात करेंगे। बार बार वीडियो को सुनें, नोट्स को तैयार करें
इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।